गाइस, जेकेएस प्रीलिम्स 2022 का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। और आप सब और इसकी ऑफिशियल की भी रिलीज़ हो गई है और आप सब अपने अपने स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। गाइस, अब क्या बताएं जेकेएस प्रीलिम्स के बारे में। बहुत ही टफ़ लेवल का पेपर आया हुआ था और जो पूरा पैटर्न है वो यूपीएससी लेवल का पैटर्न था। जो जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे, बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह से यूपीएससी ने अब पैटर्न अडॉप्ट किया है, बिल्कुल वही पैटर्न जो है अब जेकेपीएससी ने भी अडॉप्ट कर लिया है केएएस में। मुझे लगता है कि अब आने वाले सालों में भी जितने भी केएएस के एग्ज़ाम्स होंगे वो सब इसी पैटर्न पे होंगे। तो मेरी मेरी एक सजेशन है, जो भी फ्रेशर्स हैं या जो अब एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं आगे, उनको मेरी एक सजेशन है कि आप सीधा यूपीएससी की तैयारी कीजिए, यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए। क्योंकि जो एग्ज़ाम का लेवल है, जो पेपर का लेवल है, वो यूपीएससी आईएएस के लेवल का ही पेपर था। मुझे नहीं लगता कि जो जनरली पढ़ के गया होगा, जो ट्रेडिशनल वे से पढ़ के गया होगा, वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएगा। और सच बताऊं तो इस बार जो मेरिट रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ कितना रहेगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो ओपन कैटेगरी का जो मेरिट रहेगा वो रहेगा 40 से 50 के बीच में। इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि बहुत टफ़ लेवल का पेपर था। और हाँ, जिसने आईएएस लेवल की तैयारी की होगी, करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा होगा और एक स्टैंडर्ड लेवल में पढ़ के गया होगा, तो उसका तो चलो हो सकता है कि वो 80 to 90 भी स्कोर कर रहा होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द पीपल और एस्पिरेंट्स जो हैं जेएंडके के, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैंने केएएस प्रीलिम्स दिया था तो तब भी टफ़ लेवल का ही पेपर आया था, मॉडरेट टू टफ़ लेवल का पेपर आया था। और जो पैटर्न था वो भी यूपीएससी लेवल का ही पैटर्न था। लेकिन इस बार जो है, इस बार उससे भी ज़्यादा टफ़ पेपर आया हुआ है। यानी पिछली बार जितना टफ़ पेपर आया था ना, उससे भी ज़्यादा पेपर टफ़ इस बार आया था। क्योंकि इस बार इन्होंने क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शंस हैं उनका पैटर्न ही चेंज कर दिया है। यानी कि पूरा यूपीएससी आईएएस लेवल का जो पैटर्न है वो ही फॉलो किया है। और असर्शन और रीजनिंग के तो इतने क्वेश्चन पूछे, मतलब। और सी सेट भी इस बार थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, इजी टू मॉडरेट लेवल का था। पिछली बार जो सी सेट था वो इसके कंपैरिजन में काफ़ी इजी लेवल का था। लेकिन इस बार जो सी सेट है, इसके जो पैसेजेस थे काफ़ी कंफ्यूजिंग थे। तो सी सेट का भी थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड था इस बार। लेकिन कंपैरेटिवली GS1 से तो GS2 यानी सी सेट जो है वो इजी ही था। लेकिन जो GS1 पेपर था इस बार का, वो तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए इसने। और मैं कहता हूँ ये हिस्ट्री ऑफ केएएस में सबसे एक वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ये इस बार पूछा गया था। क्योंकि केएएस की हिस्ट्री में इस लेवल का पेपर नहीं पूछा गया है कभी भी। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स यूटीएफ जेके के साथ ही क्यों किए जा रहे हैं। क्योंकि जो स्टेट पीएससी लेवल के पेपर होते हैं बाकी स्टेट्स में, वो इतने टफ़ लेवल के नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ तो हद ही पार कर दी गई है और बिल्कुल जो यूपीएससी का पैटर्न है बिल्कुल उससे ही फॉलो किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जो कट ऑफ है ओपन मेरिट का वो 40 या 50 के बीच में ही रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है, नॉट मोर देन 50। क्योंकि पिछले एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस को कंसिडर करके और इस बार नंबर ऑफ़ पोस्ट भी ज़्यादा हैं और कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से इस बार जो पेपर था बहुत टफ़ था। तो मुझे लगता है कि इस बार 40, अगर किसी के 40 प्लस ओपन मेरिट में मार्क्स बन रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो खुद को सेफ़ ही समझे। और मुझे लगता है कि मेरिट जो है वो 40 to 50 के बीच में ही फॉल करेगा, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाला है। तो गाइज़, पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है और मेरी सजेशन है जो अपकमिंग जो फ्रेशर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, कि वो सीधा आईएएस लेवल की तैयारी शुरू कर दें। और क्योंकि जो ये पेपर है ये आईएएस लेवल का पेपर है और आपको बिल्कुल आईएएस लेवल का पढ़ना पड़ेगा। और सीधा आप आईएएस लेवल की तैयारी करो, आपका जेकेपीएससी आराम से हो जाएगा। क्योंकि अब बात है कि यहाँ पे बच्चों के नंबर ही नहीं आ रहे, क्योंकि इतने टफ़ लेवल का पेपर पूछा जा रहा है। और जो बच्चे हैं वो अभी भी ट्रेडिशनल वे से जो एक स्टेट पीएससी का जो लेवल होता है उसी लेवल को कंसिडर करके तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब स्टेट लेवल को ना कंसिडर करके सीधा आईएएस लेवल को कंसिडर किया जाना चाहिए और उसी को कंसिडर करके उसी हिसाब से
प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक गाइज़। जिनके भी 40+ मार्क्स आ रहे हैं या 50+ मार्क्स आ रहे हैं वो खुद को सेफ समझें, और मोस्ट प्रोबेबली जो कट ऑफ है वो 40 to 50 के बीच में ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। और जो ये पेपर है ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, और लेट्स सी अब रिज़ल्ट आता है विद इन मंथ, शायद रिज़ल्ट आ जाए 1-2 महीने में, तो देखते हैं क्या क्या रिज़ल्ट होता है। तो फ़िलहाल जो भी मैंने आपके साथ शेयर करना था वो मैंने कर दिया। आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और और आप अपने स्कोर भी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।